हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, दूरी और चाल, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, उसकी जो बुनियादी समझ है वो डेवलप करने में मदद करने वाला हूँ। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस का लेवल है और जो बच्चे का जो थॉट प्रोसेस का जो लेवल है वो मैच नहीं हो पाता है। और अगर वो मैच नहीं होगा, वो एक फ्लो में नहीं होगा, तो एग्जामिनर जिस लेवल की चीज़ सोच के क्वेश्चन बना रहा है, वो आपकी जो चीज़ चेक करना चाह रहा है, आप वो चीज़ चेक ही नहीं करवा रहे। आप बस अपने फॉर्मूले की एक्सपर्टीज को चेक करवा रहे होते हो। उसके कारण होता क्या है कि जिस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड लगने चाहिए और आपका जरा भी एफर्ट नहीं लगना चाहिए, उसके अंदर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालकर और काफ़ी ज़्यादा टाइम डालकर आंसर निकालता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस के बीच का जो गैप है, अगर इसको दूर करना है तो ये ऐसे एक झटके के अंदर नहीं होएगा। ये एक स्लो प्रोसेस है। हम स्टेप बाय स्टेप पहुंच सकते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी नहीं है, ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी हमें जाना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बड़े प्यार से आपको ये करवाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर कट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी भी लेवल पर हो, आप इस चैप्टर के एंड तक उस लेवल तक पहुंच जाएं, उस नज़रिए से चीज़ों को देख पाएं और मेंटली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इसको एक मूवी की तरह एंजॉय करना है, और हाँ, मूवी में जितनी आप कंसंट्रेशन देते हो उतनी ही यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला बता दूं, उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता है कौन से फॉर्मूले के बराबर है। देखो, मान लो आप दुकान पर थैलियाँ खरीदने जाते हो और दुकानदार आपको बोलता है कि भाई एक थैली 20 रुपये की है, दूध की थैली। तो थैली का रेट क्या हो गया, 20 रुपीज़ पर पैकेट। और आप दुकानदार को बोलते हो कि भाई 2 थैलियाँ दे दे। तो आप उसको कितने रुपए दोगे? आप उसको बोलोगे भाई ये ले 40 रुपये, एक थैली 20 की है और मेरे को 2 थैली दे दे। तो यहाँ पर आपने कोई फॉर्मूला लगाया क्या? यहाँ पर तो आपके घर वालों ने कोई फॉर्मूला सिखा के नहीं भेजते ना घर वाले बच्चे को कि बेटा द कॉस्ट ऑफ थैलीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेट्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, ऐसे फॉर्मूला सिखा के। तो एग्जैक्टली यही हाल टाइम एंड डिस्टेंस का है। देखिएगा जरा कि जो हमारी स्पीड होती है, जैसे ये जो थैली है, हम क्या बोलते हैं कि भाई क्या रेट है। रेट का क्या मतलब होता है कि किस हिसाब से पैकेट तुम दे रहे हो, किस हिसाब से हमें चार्ज कर रहे हो। और जो स्पीड होती है वो स्पीड भी रेट होती है कि भाई किस रेट से बंदा डिस्टेंस को, दूरी को तय कर रहा है। तो मान लो इसी एग्जाम्पल की तरह मैं अगर मान लूँ कि जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, कि भाई 1 घंटे में गाड़ी 20 किलोमीटर जाएगी, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही बात है कि भाई एक पैकेट खरीदोगे तो 20 रुपये ले लूँगा, है ना। और यहाँ पर हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ पैकेट्स 2 हैं। यहाँ पर है कि 1 घंटे में गाड़ी 20 किलोमीटर जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ भाई 2 घंटे में कितनी जाएगी? तो सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर चली जाएगी। तो ये हो गया भाई इस सिचुएशन के अंदर जो दूरी तय की है, जो डिस्टेंस कवर किया है वो। तो आपके नज़रों के सामने है वो बेसिक फॉर्मूला, क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये हमें फील होना चाहिए, सिर्फ रटा रटाया नहीं होना चाहिए। और फील कैसे होगा? फील धीरे धीरे होएगा जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये रटना नहीं पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये रटना भी पड़ता है, अगर आपको, कि भाई जब आपको डिस्टेंस गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो आपको ऐसे याद करना पड़ता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ऐसे याद करना नहीं पता होना चाहिए। बस डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, मन ही मन में ऊपर नीचे करके स्पीड का आंसर आ जाना चाहिए। जब वो फील होता है देन हम बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ लेवल तक तो हमने प्रोग्रेस की है, ठीक है। उसके बाद और भी थॉट प्रोसेस डेवलप करना होता है, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला आपकी टिप्स पर होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी, मान लो किसी का बेसिक कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो अगर आपका, और आपको ये ही ना पता चले कि भाई डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो स्पीड बाय डिस्टेंस करूँ या डिस्टेंस बाय स्पीड, सपोज अगर आपको इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं अभी दूर कर देता हूँ। देखो, आपको एक बात बताऊँ कि आप इसको ऐसे सोचो कि डिस्टेंस इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि भाई दो चीज़ों को मिलाकर, दो चीज़ों का प्रोडक्ट करके डिस्टेंस आया है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बड़ी चीज़ है, इस डिस्टेंस के अंदर स्पीड और टाइम दोनों समा गए हैं।
तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे, मतलब डिस्टेंस में से स्पीड को आप खत्म कर दोगे तो उसके अंदर टाइम रह जाएगा, और डिस्टेंस में से अगर आप टाइम खत्म कर दोगे तो उसमें से स्पीड रह जाएगी। डिवाइड करने का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिवाइड करने का मतलब होता है टाइम खत्म कर देना, जो भी बाकी बच गया है उसको बचाना, उसके अलावा जो भी है उसको बचाना। तो डिस्टेंस एक बड़ी चीज़ है, इसमें से चीज़ें खत्म करनी पड़ेंगी। जो स्पीड है वो बेचारी छोटी सी चीज़ है, जो गति है उसको आप डिस्टेंस से डिवाइड नहीं करोगे टाइम निकालने के लिए। तो शायद आपका ये डाउट भी दूर हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट और बेसिक बात करते हैं। ये देखो, जो आपके डिस्टेंस की यूनिट है वो मेनली होएगी किलोमीटर में और मीटर में, ठीक है भाई। और जो आपके टाइम की यूनिट है, यूनिट मतलब कि किस चीज़ के अंदर हम उसको मापेंगे, ठीक है। जैसे साल में मापेंगे, महीने में मापेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम किस में मापेंगे हम? या तो घंटे में या सेकंड में। नॉर्मली जब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तब इन्हीं के अंदर होता है 99%, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब आपको आपस में ये कन्वर्ट करने आने चाहिए। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मीटर को किलोमीटर में, और ऐसे ही यहाँ पर। तो भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है कि किलोमीटर को कितने से गुणा करूँ कि मीटर आ जाए? 1000 से। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और मीटर को कितने से गुणा करूँ कि किलोमीटर आ जाए? तो भाई मीटर को तो 1000 से भाग करना पड़ेगा अगर किलोमीटर चाहिए तो। सिमिलरली आर को किससे मल्टीप्लाई करूँ, घंटे को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सेकंड आए? तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। घंटे को अगर 5 घंटे हैं तो उसको 3600 से गुणा करूँगा, मुझे पता लग जाएगा 5 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अगर मेरे को सेकंड्स को आवर्स में बदलना है तो मैं क्या करूँगा? मैं 3600 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको डिस्टेंस और टाइम के साथ ये करना आता है तो यही काम आपको स्पीड यानी कि गति के साथ भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस और टाइम इन यूनिट्स के अंदर होंगे तो जो स्पीड है वो मेनली किन यूनिट्स के अंदर होएगी? वो होती है मेनली आपके इक्वेशंस में किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के अंदर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदल जाए, और किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदल। ठीक है भाई, ये दो सिंपल चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो मेनली जो स्पीड है वो इन दो यूनिट्स के अंदर होती है। तो जब आपको किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड के अंदर वो बदलनी है तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि मान लो हमारे पास है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर को, तो कितना आएगा? 1000 मीटर। और 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3600 सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में बदल गई। तो देख लेते हैं भाई कितने गुना हो गया है, एक बार ये देख लेते हैं। 2 5 10 और 18 दूनी 36। मतलब जब हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में स्पीड को बदला तो 5/18 गुना हो गई। मतलब कि पहले 1 किलोमीटर पर आवर थी, अब 5/18 मीटर पर सेकंड है। तो बस अब यहाँ से हम इस चीज़ को रट लेंगे, और कैसे रटेंगे वो उसके अंदर मैं आपको हेल्प करूँगा। गारंटीड आज के बाद आप भूलोगे नहीं। देखो ध्यान से सुनिएगा, 5/18 है हमारी चीज़, तो हमें किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड जाने में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में अगर स्पीड गिवन है और किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने के चांसेस है कि कहाँ पर कौन सी, तो उसी में मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब देखना ध्यान से। देखो भाई, हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक है 5/18 और एक है 18/5। इनमें से एक फ्रैक्शन है छोटी और एक फ्रैक्शन है बड़ी। तो छोटी फ्रैक्शन कौन सी होती है या छोटी भिन्न कौन सी होती है? जिसका न्यूमरेटर यानी कि जिसका अंश छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो 1 से छोटी होती है। और एक हमारे पास है बड़ी, 1 से बड़ी है। देखो इसका न्यूमरेटर ऊपर वाली चीज़ बड़ी है तो ये बड़ी है। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा टारगेट क्या है, हमें जाना कहाँ पर है। हमारा जो कन्वर्जन है, क्या हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है? आप ये देखो कि हमने बदलना किस में है, हमने बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर मैं मीटर पर सेकंड को बोलता हूँ छोटी यूनिट। छोटी यूनिट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एक मीटर जो है वो किलोमीटर से छोटा होता है, और जो सेकंड है वो भी 1 घंटे से छोटा होता है। तो ये है छोटी यूनिट। तो जब हमें छोटी यूनिट की तरफ जाना है, जब छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे छोटी फ्रैक्शन से।
छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो छोटी फ्रैक्शन, और जब हमें बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे बड़ी फ्रैक्शन से। देखो 18/5, सिंपल सी बात है। मान लो एग्जामिनर ने आपको बोला कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आप क्या करोगे कि अच्छा मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कि छोटी यूनिट की तरफ जाना है, तो भाई छोटी फ्रैक्शन यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 36 किलोमीटर पर आवर बन जाता है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर एग्जामिनर आपको बोले कि 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो आपने ये देखना है कि भाई मेरा टारगेट क्या है, मेरे को पहुंचना कहाँ पर है, वो यूनिट बड़ी है या छोटी। तो यहाँ पर तो वो यूनिट बड़ी है, किलोमीटर पर आवर है, तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो भाई 18/5, तो 5 7 35, 18 7 126 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ में आ गई बात किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कौन सी यूनिट की तरफ जाना है। बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, और अगर हमें छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। तो अब हम अपने दिमाग को वार्म अप करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, आपने वो क्वेश्चंस मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले खुद करने हैं, और जितने भी कंसेप्ट लेक्चर हैं बेशक से आपको वो क्वेश्चन इजी लगे, आपने सभी में मेरे सॉल्यूशन देखने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और पॉज करके खुद करते रहिएगा। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर जितने भी खाली जगह हैं उन सबको भरिएगा, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखिए। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन तो वार्म अप के लिए थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉज करके खुद सोल्व किए होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि भाई 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में बंदा जा रहा है 30 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर चला जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नीचे बता रखा है कि भाई बंदा 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला जाता है, तो 3.5 घंटे में कितना जाएगा। तो जो पर्सन 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला जाता है, 3 घंटे के अंदर वो 150 किलोमीटर चला जाएगा, 50 × 3, और आधे घंटे में बेचारा 25 किलोमीटर ही जा पाएगा। 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 25, ओवरऑल कितने किलोमीटर जा पाया, 175 किलोमीटर्स। ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 200। 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, तो 200 किलोमीटर चला गया, तो कितने घंटे तक चला होगा, 50 50 50 50, 4 घंटे चला होगा। 200 को 50 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 54/200। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस है 240, टाइम है 15, तो भाई डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 × 90, 16 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने बिना वजह फालतू कैलकुलेशन की है तो देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी कैसे है। यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पर टाइम गिवन है, हमें स्पीड निकालनी है, तो हमेशा डिस्टेंस को ही डिवाइड करना होता है दूसरी चीज़ से। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस ऊपर ही आएगा, वो बड़ी वैल्यू है, ऐसे करके मैंने आपको समझाया था। तो डिस्टेंस किस चीज़ में है, किलोमीटर में, डिवाइडेड बाय टाइम किस चीज़ में है, आवर्स में। तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी, यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो आएगी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद जो भी आएगी उसको कन्वर्ट करेंगे, नहीं। यहाँ पर ये जो भी चीज़ लिखी हुई है ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड ही है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड ही है, इसको सोल्व करें या ना करें ये वही वैल्यू है जो आनी चाहिए। तो अब मैं इसको यहीं पर मीटर पर सेकंड में बदलाव करना चाह रहा हूँ इसका, तो मीटर पर सेकंड में अगर मैं इसको बदलना चाहता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, हम छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं ना, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। अब ये जो भी आंसर आएगा इसको सोल्व कर लो और ये मीटर पर सेकंड में होगा। तो देखो 18 दूनी 36, 5 5 पे जाएगा और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है। देन अब आगे देखिएगा, डिस्टेंस गिवन है और भाई स्पीड गिवन है, टाइम बताना है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम, तो डिस्टेंस है भाई 1260 किलोमीटर के अंदर है, और जो स्पीड है वो है 35 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमने निकालना किस में है, हमने टाइम निकालना है आवर्स में।
तो चलो भाई, ऊपर जो डिस्टेंस है वो तो ठीक है, किलोमीटर में, आवर्स में निकालना है, किलोमीटर पर आवर का, किलोमीटर और आवर का जोड़ा होता है ना, तो ऊपर तो किलोमीटर में है, तो नीचे हमें किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा। तो स्पीड जो है, स्पीड वो यहाँ पर है, नीचे है, ऊपर नहीं है, वो नीचे है। तो यहीं पर इसको बड़ी फ्रैक्शन की तरफ लेके जाना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पर नीचे कर देंगे। बड़ी फ्रैक्शन क्या है? बड़ी फ्रैक्शन है 18/5। 18/5 से इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 7 जा, देन 18 7 और 7 7, तो यहाँ पर कितना आ गया? 10 आवर्स, 10 घंटे यहाँ पर टाइम आ गया। तो चलिए भाई, अब कुछ बेसिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, और आपने खुद ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चंस। धीरे धीरे आपकी समझ को डेवलप करने की जिम्मेदारी 100% मेरी। ए मैन क्रॉसेस ए रोड 250 मीटर वाइड इन 75 सेकेंड्स, इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। तो भाई यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 250 मीटर, और जो टाइम है वो है 75 सेकेंड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगी स्पीड, लेकिन ये जो स्पीड आएगी ये आएगी मीटर पर सेकंड में। ये जो भी आएगी इसको मैं सोल्व नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले देखूंगा मेरे को जाना कहाँ है, और बाद में इकट्ठा सोल्व करूँगा। और मुझे स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर जाने के लिए, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ अगर हमें जाना है बड़ी, तो हम बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते होते हैं 18/5। अब मैं इसको सोल्व करूँगा, तो देखना, 25 × 75, 3 × 18 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर इज ऑप्शन बी। एक बार ये ट्राई करो भाई। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, तो हमें स्पीड पता लग गई। हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस है भाई 800 मीटर, डिस्टेंस पता लग गया और स्पीड पता लग गई, हमें टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, लेकिन स्पीड किस चीज़ में है? किलोमीटर पर आवर में है। यहाँ पर हमें टाइम तो पता लग जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो देखो, टाइम हमने निकालना है हाउ मैनी सेकंड्स, तो जो सेकंड का पार्टनर है मीटर, जो सेकंड, बिकॉज मीटर और सेकंड इन दोनों का जोड़ा होता है, तो ऊपर वो तो है लेकिन नीचे किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। स्पीड कहाँ पर रखी है? सिर्फ ये नीचे, नीचे नीचे कन्वर्जन करना पड़ेगा, पूरी फ्रैक्शन को मत मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है भाई। तो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, यानी कि छोटी यूनिट की तरफ जाने के लिए मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, बस दैट्स इट। आपने हर एक चीज़ मीटर और मीटर पर सेकंड में बदल दी, अब अपने आप सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा सेकंड की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 9 5 9 दूनी, और वैसे ये जो चीज़ नीचे लिखी होती है ये ऊपर ही जाती है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 5 और 5 25 होते हैं, तो 25 4 जा, तो 4 दूनी 8, 8 8 64, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 64 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये ट्राई करो भाई एक बार। ए कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 9 आवर्स। 9 घंटे में एक जर्नी पूरी कर देती है कार। तो भाई जर्नी कितनी लंबी होगी? 40 की स्पीड पे 9 घंटे लेती है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। यही डिस्टेंस 60 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे लगने वाले हैं भाई साहब। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वाला ट्राई करो एक बार। एक कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 528 किलोमीटर। एक कार जो है वो 528 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमें कार के बारे में कुछ चीज़ें पता लगी कि कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इतनी स्पीड पर, ठीक है भाई। हाउ मच डिस्टेंस वुड ए ट्रक कवर एट एन एवरेज स्पीड विच इज़ 24 किलोमीटर पर आवर लेस। तो देखो कार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद उसने बोला है कि कितना डिस्टेंस एक ट्रक कवर करेगा, कितनी स्पीड पे? 24 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड पे देन दैट ऑफ कार। तो यहाँ पर अब मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लिखूंगा वो ट्रक के बारे में लिखूंगा। ट्रक की स्पीड कितनी है भाई? कार की स्पीड से 24 किलोमीटर पर आवर कम है, तो 66 में से 24 घटा दो, 42 किलोमीटर पर आवर ट्रक की स्पीड आ गई।
ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस वुड ए ट्रक कवर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 24 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ कार, ठीक है, इन टाइम मतलब कि उतने समय में विच इज 7 आवर्स मोर देन दैट टेकन बाई कार, और टाइम जो है वो कार के टाइम से 7 घंटे ज़्यादा है। तो पहले कार का टाइम निकालते हैं। तो कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? कार ने डिस्टेंस कवर किया है, ये कितनी स्पीड से किया है? 66 की स्पीड से। तो एक बार देख लेते हैं भाई, ये डिस्टेंस है और भाई ये इसकी स्पीड है। यहाँ पर आ जाएगा टाइम, तो 11 चिक्के 11 चौके 11 आठे 6 आठे, तो कार ने भाई साहब 8 घंटे लिए थे और ट्रक ने कार से 7 घंटे ज़्यादा लिए हैं। तो 8 और 7 15, ट्रक ने लिए हैं 15 घंटे। तो ट्रक की स्पीड पता लग गई, ट्रक का टाइम पता लग गया, अब ट्रक का डिस्टेंस भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो 15 चौके 60 600 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 630 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? ऑप्शन सी 630 किलोमीटर। ठीक है, एक बार ये ट्राई करो क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई कर लिया करो। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी इज 999 किलोमीटर। ठीक है, एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स ए प्लेस ए एट 6 AM एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ 55.5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ए और बी के बीच में इतना डिस्टेंस है, ठीक है, 999 किलोमीटर, और जो ट्रेन है वो इतनी स्पीड से जा रही है, और ये रास्ते में कहीं, द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे, मान लो रास्ते में कहीं 1 घंटा और 20 मिनट के लिए रुकती है। अब ये बोल रही है कितने बजे पहुंचेगी, अगर ये सुबह 6 बजे चली थी। तो देखो भाई, रास्ते में जो ट्रेन है वो 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकी है, तो जितने बजे भी ये पहुंचनी थी, जितने बजे भी ये पहुंचने थी बिना रुके, उससे 1 घंटा 20 मिनट बाद में पहुंचेगी, क्योंकि इतना टाइम इसने बीच में वेस्ट कर दिया। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर ये बीच में ना रुकती तो कितने घंटे में पहुंचती। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें टाइम देखना है ना। उसके लिए टाइम के लिए हमें चाहिए कि भाई डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितनी है। तो डिस्टेंस है 999 और भाई स्पीड है 55.5, मतलब कि 555/10। इसको मैं ऊपर ले गया, तो भाई 111 निम में 111 पांजे, और इसके लिए हमें 111 का पाड़ा आना नहीं चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है ना। 5 दूनी 10, मतलब आने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पर जो टाइम आ गया वो आ गया जी 18 घंटे। कि नॉर्मली अगर नहीं रुकती तो उसको 18 घंटे लगते, लेकिन अब उसने बीच में 1 घंटा और 20 मिनट खराब किए हैं, तो उतना टाइम और लगेगा। तो सुबह वो 6 बजे चली थी, तो सुबह 6 बजे के अंदर 18 जोड़ दो, सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, अगर उसको 2 घंटे लगते तो आप 2 जोड़ के ऐसे बोल देते ना कि भाई 8 बजे पहुंचेगी। तो अगर अब उसको 18 घंटे लगे हैं, तो एक बार 18 जोड़ दो, तो 6 और 18 मतलब कि 24। तो 24 कब बजते हैं भाई? 24 बजते हैं रात के 12 बजे। ठीक है, रात के 12 बजे 24 बजते हैं, क्लियर है। और उसी वक्त जीरो भी बज जाते हैं, 24 बजते हैं और 0 बजते हैं, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है टाइम। तो मतलब कि रात के 12 बजे वो ट्रेन पहुंच जाती 18 घंटे में, लेकिन रात के 12 बजे के बाद भी 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 1:20 AM, PM मत सोचना, PM तो दिन में दोपहर में होता है ना, 1:20 AM पर वो पहुंच जाएगी। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को पता है। और यहीं पर इस सिंपल क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेट करने के लिए कभी कभी एग्जामिनर पता है क्या करता है? देखना, उसके अंदर क्वेश्चन यही रहेगा और अब आप समझ जाओगे, और मुझे खुशी होगी जान करके आप समझ जाओगे कि एग्जामिनर करता क्या है कभी कभी, कि द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 340 किलोमीटर, कि 340 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन जो है वो 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तो अब बताओ वो कितने बजे पहुंचेगी? ऐसे ऐसे सिली सिली काम करता है। तो अगर आप थोड़े भी अवेयर नहीं होगे तो स्टूडेंट बिना वजह कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि भाई 340 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगी, फिर यहाँ पर रुकेगी, फिर बाकी का, समझ रहे हो। अदरवाइज वो ट्रेन कहीं पर भी रुके, अगर हम थोड़े से भी अवेयर हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं पर भी रुके, और चाहे 1 बार रुके या 10 बार रुके, जितना भी टाइम वो वेस्ट करेगी 18 घंटे से उतना ही टाइम वो ज़्यादा लेगी। ये सिंपल सी बात है, नहीं रुकेगी तो 18 घंटे लेती है। ठीक है, तो इसी बात पर एक बार ये क्वेश्चन और कर दो भाई, पॉज करके। ए मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर
बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट्स टू चेंज हॉर्स आफ्टर एवरी 7th किलोमीटर, कि हर एक 7वें किलोमीटर के बाद वो घोड़ा बदलने के लिए रुकता है। कितनी देर के लिए? 6 मिनट के लिए। मतलब ये बंदा हर एक 7वें किलोमीटर के बाद थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देता है, 6 मिनट का टाइम वेस्ट कर देता है। ठीक है भाई, जितना भी टाइम वेस्ट करेगा उतनी ही देर बाद पहुंचेगा। द टाइम ही विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर, कि 70 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। देखो, हमें दो चीज़ें देखनी है कि भाई नॉर्मली 70 किलोमीटर जाने में उसको कितना वक्त लगता है अगर वो बीच में ना रुके तो। अगर वो बीच में ना रुके तो कितना टाइम लगता है, और फिर हमने देखना है कि उसने बीच बीच में रुककर कितना टाइम खराब कर दिया। जितना टाइम उसने बीच बीच में रुककर खराब कर दिया उतना ही टाइम उसको एक्स्ट्रा लगेगा। तो नॉर्मली डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है भाई 70 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला जाता है, तो 70 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगेंगे। सीधा सीधा दिख रहा है, डिस्टेंस अपॉन 10। ठीक है, तो उसको लगेंगे भाई 7 घंटे। तो 7 घंटे तब लगेंगे जब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब मैं क्या निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा कि उसने कितना टाइम वेस्ट किया। अब देखो भाई, आफ्टर एवरी 7th किलोमीटर, हर एक 7वें किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट रुकता है। तो सबसे पहले कब रुका होगा? वो 7वें किलोमीटर पर रुका होगा। यहाँ पर वो एक बार रुका। मैं ये देख लेता हूँ कि भाई वो कितनी बार रुका, क्योंकि हर एक बार 6 मिनट खराब कर रहा है, तो देख लेंगे कितनी मिनट खराब हुई। तो फिर वो रुका 14 किलोमीटर होने पर, फिर वो रुका 7 के टेबल पे रुकेगा ना 21 किलोमीटर होने पर, फिर वो रुका 28 किलोमीटर होने पर। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखना है? कुल मिलाकर हमने ये देखना है कि 70 किलोमीटर की जर्नी में वो कितनी बार रुकेगा। तो 70 किलोमीटर की जर्नी में अगर आप 70 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 10, कि भाई वो 10 बार रुका। लेकिन यहाँ पर हम उसको 10 बार रुका नहीं कंसीडर कर सकते। ध्यान से सुनिएगा कि जब 70 किलोमीटर वो कवर कर लेगा, 70 को आपने डिवाइड किया तो 10 आया। तो यहाँ पर मतलब जब हम इसको 70 को 7 से डिवाइड करते हैं और 10 आता है और हम उस 10 को मानते हैं, तो हम अपने दिमाग के अंदर ये मान रहे हैं कि 70 किलोमीटर के बाद भी वो रुका और उसने यहाँ पर 6 मिनट वेस्ट किए। लेकिन एक्चुअली असलियत में जैसे ही उसने 70 किलोमीटर की यात्रा की, उसने 70 किलोमीटर की जर्नी की, उसके बाद उसकी जर्नी खत्म हो चुकी है। उसके बाद वो रुके या ना रुके उससे हमें लेना देना नहीं है। तो हमें एग्जैक्टली क्या देखना है? हमें एग्जैक्टली देखना है ये जो टोटल यात्रा है, ये जो जर्नी है, उसके अंदर वो कितनी बार रुका। तो जब वो 63वें किलोमीटर पर, जब वो 63वें किलोमीटर पर 9वीं बार रुका होगा, 7 में 63, तो कुल मिलाकर ये जो उसने जर्नी की है इसके अंदर वो सिर्फ 9 बार रुका है, सिर्फ 9 बार। समझ में आई बात? जब 17वां किलोमीटर करने के बाद वो रुका तो वो तो भाई तब तक तो जर्नी हो चुकी, तो वो 9 बार रुका है टोटल। और एक बार रुकने में कितना टाइम वेस्ट होता है? एक बार रुकने में 6 मिनट वेस्ट होते हैं। तो 9 छिके 54 मिनट उसके वेस्ट हो गए। तो 7 घंटे 54 मिनट ये उसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देन ये करो भाई एक बार क्वेश्चन। बी स्टार्ट्स 4 मिनट्स आफ्टर ए। और अगर आपने क्वेश्चन किया है और आपने आंसर नहीं निकाला है तो मैं फिर से बोलूँगा, फिर से करो, क्योंकि इसके अंदर कुछ करना नहीं है, बस एग्जामिनर को फॉलो करना है और मिनिमम टाइम में ये आंसर आ जाएगा। बी स्टार्ट्स 4 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो है क्या? कोई पॉइंट है, वहाँ से ए चलना स्टार्ट करता है और बी उससे 4 मिनट बाद चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, बी उससे 4 मिनट बाद चलना स्टार्ट करता है। फॉर ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 माइल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक दूसरा जगह है, इन दोनों के बीच में 7 माइल का फर्क है। ठीक है, 7 माइल का फर्क है, तो यहाँ के लिए दोनों चले। ठीक है, ए पहले चल पड़ा और उसके 4 मिनट बाद बी चल पड़ा। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक। तो ए ने क्या किया? देखो अब ध्यान से सुनिएगा, ए का जो डिस्टेंस है वो मैं लाल से डिनोट करूंगा। ए यहाँ से चलता रहा, ए यहाँ से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और वहां से वापस मुड़ लिया। ठीक है, ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक एंड वॉक्स ए माइल, वॉक्स ए माइल, और 1 माइल ही चल पाया ए वापस मुड़ के। वेयर ही मीट्स बी, और वहां पर वो बी से मिला। तो कुल मिलाकर अब मेरी बात सुनिएगा, ए पहले चल पड़ा था, ऐसे चला गया, ऐसे वापस आ गया, और बी इसके 4 मिनट बाद चला और बी यहीं पर पहुंच पाया था। बी का डिस्टेंस मैंने काले से डिनोट कर दिया।
तो अब मेरे को एक बात बताओ कि ए ने कुल मिलाकर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो भाई 7 माइल तो ये पूरा डिस्टेंस है, और उसके बाद 1 माइल और चला था, तो ए ने कुल मिलाकर 8 माइल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, ए ने 8 माइल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और भाई इस बी 4 मिनट बाद चला, और वो यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस 7 माइल है, और 7 माइल से 1 माइल इधर ही रह गया वो। तो मतलब कुल मिलाकर उसने 6 माइल का डिस्टेंस ही ट्रेवल किया, 6 मील का बस। तो भाई बी ने 6 मील का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हम देख लेते हैं कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है और उसने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अब देखना, इफ एज स्पीड, उसने ए की स्पीड बता दी। देखो ए का डिस्टेंस हमारे पास है और ए की स्पीड हमारे पास है, तो ए का टाइम तो आ जाएगा, है ना। ए का डिस्टेंस है, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी दूरी तय की, और उसकी स्पीड है। इफ एज स्पीड इज ए माइल इन 8 मिनट्स, इसका क्या मतलब है, 1 मील 8 मिनट में, 1 मील 8 मिनट में, तो 2 मील 16 मिनट में, 1 मील 8 मिनट में, तो 8 मील कितनी देर में चले होंगे, 1 माइल 8 मिनट में, तो 8 माइल 64 मिनट्स के अंदर। तो भाई ए जो है वो 64 मिनट तक चला, है ना। ए यहाँ से वहाँ तक गया और आया, और बी जो है वो ए के 4 मिनट बाद चला था, और फिर चलता रहा 4 मिनट बाद चला था, समझ रहे हो। बी ए के 4 मिनट बाद चला और चलता रहा, और जब ए उसको मिला वो तब ही रुका। ए बस उससे 4 मिनट पहले चला था, तो बी ने कुल मिलाकर 4 मिनट बाद अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मतलब वो 4 मिनट कम चला। तो अगर हमें ए का टाइम मिल गया तो हमें बी का टाइम भी मिल गया। बी 60 मिनट चला, उसे 4 मिनट कम चला था ना बेचारा, उसे 4 मिनट बाद में चला, तो बी सिर्फ 60 मिनट चला है। तो हमारे पास बी का टाइम भी आ गया और बी का डिस्टेंस भी आ गया। तो यहाँ पर पूछा क्या है एग्जामिनर ने, तो यहाँ पर उसने पूछा है देन बी स्पीड इज ए माइल इन खालिस्तान मिनट्स। तो बी की जो स्पीड है वो क्या है, इज ए माइल, मतलब 1 मील कितने मिनट्स में। तो बी की गति इतने मिनट में 1 मील होगी, कि भाई कितने मिनट में 1 माइल कर रहा है। तो देखो भाई 6 माइल करने में 60 मिनट ले रहा है, 6 माइल चलने में बंदा 60 मिनट ले रहा है, तो 1 मील चलने में 10 मिनट लेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म हुआ होगा। और अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 करनी है, वहाँ पर थोड़ा और वार्म अप होगा। ठीक है।